नमस्कार दोस्तों, एडू ईटॉपर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं आज आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए संभावित करंट अफेयर्स और सामान्य जागरूकता के कुछ विशेष प्रश्न। तो जो अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि पल पल की अपडेट उन तक मिलती रहे। तो चलते हैं हम अपने प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों की बैंकों की संख्या कितनी है? वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों की बैंकों की संख्या है 12। 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय हुआ। विलय हुआ बैंकों का किस किस बैंक में, ये जान लीजिए। यहां सभी प्रश्न आ रहे हैं। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में हुआ। आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हुआ। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हुआ। सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में हुआ और विजया और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ। ये प्रश्न एनटीपीसी एग्जाम में आ चुका है, अभी जो हो रहे हैं। अगला, अगस्त 2020 तक स्थिति के अनुसार निम्न भारतीय में से किसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? तो ये ऑप्शन से था प्रश्न और इसमें आंसर हो जाएगा प्रशांत भूषण। हमने जिक्र कर दिया है किन किन व्यक्तियों को कब रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। तो पहला विनोबा भावे को 1958 में मिला था और वे रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। जयप्रकाश नारायण को स्वतंत्रता सेनानी 1965 में। सत्यजीत रे जो फिल्म से संबंधित है 1967 में। चांदी प्रसाद भट्ट को पर्यावरणविद हैं, ये 1982 में इनको मिला था। किरण बेदी प्रथम आईपीएस भारत की, 1994 में इन्हें मिला था। रविशंकर सितार वादक रविशंकर 1992 में इन्हें मिला था। अरुण राव को 2000 में मिला था। अरविंद केजरीवाल को 2006 में मिला था। और भारत वाटवानी और सोनम वांगचुक को 2018 में मिला था। रवीश कुमार को 2019 में मिला। अगला, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सीईओ वर्तमान में कौन हैं? बीसीसीआई के सीईओ वर्तमान में हैं हेमांग अमीन। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष हैं अभी सौरव गांगुली और वे 39वें नंबर के कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक है नीलम कपूर। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष जो अभी फिलहाल ही बने हैं ज्ञानेंद्रो निगमोबान। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष नरिंदर बत्रा और भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष भी यही हैं नरिंदर बत्रा। और फीफा के अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में जियानी इन्फेंटिनो। अगला प्रश्न, वर्तमान में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा श्रीनगर। क्या हो जाएगा आंसर? श्रीनगर। भारत के वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का हमने जिक्र कर दिया है जिनकी 2 राजधानियां हैं। तो जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं। शीतकालीन राजधानी इसकी है जम्मू और ग्रीष्मकालीन राजधानी है इसका श्रीनगर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला और शीतकालीन राजधानी कहाँ है? धर्मशाला। और धर्मशाला को मान्यता प्राप्त 20 जनवरी 2017 से मान्यता प्राप्त है। अगला, महाराष्ट्र की भी 2 राजधानियां हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी है मुंबई और शीतकालीन राजधानी कहाँ है? नागपुर। उत्तराखंड के ग्रीष्मकालीन राजधानी है गणसेर जो अभी हाल में बना है और शीतकालीन राजधानी कहाँ है? देहरादून। 3 राजधानियों वाला राज्य जो बना है वो राज्य है आंध्र प्रदेश। कौन राज्य है? आंध्र प्रदेश।
जिसकी जो कार्यकारी राजधानी है, याद रखेंगे राजधानी से भी प्रश्न आ रहे हैं, तो इनकी आंध्र प्रदेश की कार्यकारी राजधानी हो जाएगी विशाखापट्टनम, विधायी राजधानी हो जाएगी अमरावती और न्यायिक राजधानी कहाँ हो जाएगी कुर्नूल, याद रखेंगे। और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो लेह है। अगला, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने भारतीय सेना को विकसित ड्रोन प्रदान किया है, उसका नाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा भारत। भारत ड्रोन का विकास डीआरडीओ की चंडीगढ़ प्रयोगशाला द्वारा किया गया है। और इससे संबंधित कुछ तथ्य जान लेते हैं। डीआरडीओ ने 22 सितंबर 2020 को ओडिशा के बालासोर से अभ्यास हिट का सफल उड़ान परीक्षण किया है। अभ्यास हिट का सफल उड़ान प्रक्षेपण किया है। इसरो द्वारा मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो कर्नाटक के चिल्लाकेरे स्थान पर की जाएगी। डीआरडीओ ने भारतीय वायुसेना को दूसरा हवाई चेतावनी विमान नेत्र प्रदान किया। क्या प्रदान किया, हवाई चेतावनी विमान नेत्र प्रदान किया। अगला प्रश्न है, G20 का 16वां शिखर सम्मेलन 2021 में कहां पर होगा। जितने भी सम्मेलन है उसको एक बार देख लीजिएगा, वहां से भी प्रश्न आ रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा इटली में। G20 का 2020 में जो शिखर सम्मेलन हुआ, ये वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ सऊदी अरब, और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किए। अगला, G20 का 2022 का जो शिखर सम्मेलन होगा वो होगा इंडोनेशिया में। कहां होगा, इंडोनेशिया में। और G20 2023 का शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो आंसर होगा अपना देश भारत। और G20 2019 का शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ तो ओसाका जापान में संपन्न हुआ। 7 नंबर प्रश्न है, भारत नवाचार सूचकांक यानी इनोवेशन इंडेक्स जो नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है उसमें प्रथम स्थान वाला राज्य है, तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक। केंद्र शासित प्रदेश एवं छोटे राज्यों की श्रेणी में जिसे प्रथम स्थान मिला है दिल्ली को मिला है। आइए इससे संबंधित और भी प्रश्न जान लेते हैं। निर्यात तत्परता सूचकांक में 2020 में प्रथम स्थान वाला राज्य है जो गुजरात, सेकेंड स्थान प्राप्त हुआ महाराष्ट्र को, और थर्ड में तमिलनाडु है। राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 में प्रथम जो शहर है उसे इंदौर शहर को मिला। ये लगातार चौथी बार विजेता बना है स्वच्छता सर्वेक्षण में। दूसरा जो है स्थान मिला सूरत को, और तीसरा जो स्थान मिला नवी मुंबई को मिला है। राष्ट्रीय स्तर पर 1 से 10 लाख की आबादी वाले सबसे स्वच्छ शहर है तो अंबिकापुर जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला, रेलवे बोर्ड के नए सीईओ कौन होंगे, तो सुनीत शर्मा। ये VK यादव का स्थान लेंगे। VK यादव का फुल फॉर्म होगा विनोद कुमार यादव। मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी हैं सुनील अरोड़ा, और 23वें नंबर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। अध्यक्ष नीति आयोग, तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष नीति आयोग डॉक्टर राजीव कुमार। नैस्कॉम के चेयरमैन तो UV प्रवीण राव, और नॉस्केम का अध्यक्ष अभी वर्तमान में देवजानी घोष है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के अध्यक्ष अभी गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के प्रमुख भी वर्तमान में संजय कोठारी। एक प्रश्न में इतने सारे प्रश्नों को जान लिए। अगला, भारत का पहला GI टैग किस उत्पाद को दिया गया था। भारत में पहला, विश्व में पहला, ऐसे प्रश्न आ रहे हैं NTPC के TCS द्वारा जो एग्जाम लिए जा रहे हैं, ऐसे ट्रेनिंग वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। तो भारत का पहला GI टैग दार्जिलिंग की चाय को 2004 से 5 में दिया गया था। और GI टैग का जो आदर्श वाक्य है, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि है। सबसे अधिक GI टैग वाला राज्य कौन है, तो कर्नाटक है। कौन सा राज्य हो जाएगा, कर्नाटक। आइए कुछ जान लेते हैं GI टैग 2019 में प्राप्त कुछ उत्पाद। जिसे तेजपुर लीची को मिला तो ये असम राज्य से संबंधित है। मिर्च डले खुरसानी को मिला तो ये सिक्किम से संबंधित है। मिंदोली केला, हरमल मिर्च और खोला मिर्च ये तीनों गोवा से संबंधित है। थामामपट्टी लकड़ी की नक्काशी तमिलनाडु से संबंधित है। कश्मीरी केसर जम्मू कश्मीर से,
और सोहराई खोबर पेंटिंग झारखंड से। काला चावल के लिए मणिपुर को मिला और कोविल पट्टी कदलाई मितई जिसे मूंगफली की कैंडी कहा जाता है, इसे ये तमिलनाडु को मिला। अगला 2020-21 के अनुसार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी CSASCP के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP अनुशंसित नहीं करता है। तो कौन सा फसल है जो MSP अनुशंसित नहीं करता है? तो आंसर हो जाएगा अलसी। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर कृषि विभाग और सहयोग जो भारत सरकार द्वारा 22 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है और 22 फसलों में 2020 में अभी घोषित किया गया 22 फसल को, उसमें 6 रबी फसल, 14 खरीफ और 2 अन्य वाणिज्यिक फसलें हैं। आइए विवरण जान लेते हैं। अनाज में जो है MSP निर्धारित है गेहूं, धान, बाजरा, जौ, ज्वार, रागी और मक्का। दलहन के लिए 5 हैं, अरहर, चना, उड़द, मूंग और मसूर। तिलहन के रेपसीड या सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, तुरिया, तिल, केसर बीज, सूरजमुखी और रामतिल। और वाणिज्यिक में कपास। 2020-21 में MSP निर्धारित फसल हैं 22। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2020-21 में शिक्षा के क्षेत्र में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान है? तो ये अनुसार हो जाएगा 99,300 करोड़ रुपए। आइए कुछ और चीज जान लेते हैं कि किसके लिए कितना प्रावधान है। केंद्रीय बजट 2020-21 में कौशल विकास के लिए कितने रुपए का प्रावधान है? तो 3,000 करोड़ रुपए का। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 69,000 करोड़ रुपए। जम्मू कश्मीर के लिए 30,757 करोड़ रुपए। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए 5,958 करोड़ रुपए। यहां से ठीक से याद कर लीजिएगा, 57 हो जाएगा जम्मू कश्मीर या 58 हो जाएगा। रेलवे के लिए 7,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। आइए कुछ और अत्यंत महत्वपूर्ण संबंधित तथ्य जानते हैं। लगातार दूसरी बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री तो निर्मला सीतारमण और वर्तमान में हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। सबसे लंबा बजट भाषण देने वाली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और आइए उद्योग और वाणिज्य के क्षेत्र में आवंटित राशि कितना है? छूट गया था, तो 27,300 करोड़ रुपए। कितना है? 27,300 करोड़ रुपए। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारे समसामयिक और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। हम आपको लेकर फिर अगले कड़ी में कुछ नए के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।